हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज क्लास में क्लास 10 मैथ्स का एक मज़ेदार फार्मूला पढ़ने वाले हैं, मतलब कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हो लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। त्रिकोणमितीय अनुपात का आज हम लोग मान पढ़ने वाले एक इंटरेस्टिंग फार्मूला के साथ, ठीक है। तो आप बहुत मतलब आज क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि मैं जो लेके आता हूँ क्लास 10 सीरीज़ जो है वो सारे बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं चैप्टर को समझाया हूँ। इनफैक्ट इसका एक्सरसाइज के सवाल है वो समझाया हूँ सारे, मतलब कि आप प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करेंगे और सारे वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस क्लास को अगर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में लास्ट टाइम हम लोग पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन कॉस टेन। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था अलग अलग एंगल के लिए। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। एंगल ए है तो उसका उल्टा कॉट ए, कॉस का उल्टा सेक ए, साइन का उल्टा कॉस ए के। ये अलग अलग अनुपात हम लोगों ने पढ़ चुका था पिछले क्लास में। पी बाई एच, बी बाई एच। इनफैक्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा था। इनफैक्ट इसका जो 8.1 एक्सरसाइज था NCERT का वो सॉल्व आउट कर चुके थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बन गया होगा उसमें। तो आज इसी से रिलेटेड हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। वो डिग्री में होगा, कोण में होगा, ठीक है। देखो, एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण होगा, बाकी दो न्यूनकोण होगा। ये तो आपको पता है कि एक समकोण होगा, बाकी दो न्यूनकोण होगा। तो यहाँ दो न्यूनकोण ये है और ये है। तो न्यूनकोण के लिए हमें साइन का, टेन, कॉस टेन, सेक, कॉसेक सब का मान निकालना। अनुपात के लिए हम कोण निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन न्यूनकोण या इसके लिए किसी एक के लिए, चलो यहाँ या एक काम करते हैं, यहाँ सी कर दिया जाए, यहाँ ए कर दिया जाए, ठीक है। ये ए हो गया आपका। इस कोण ए के लिए हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। क्या होता है कि अगर यहाँ पे एंगल 0 है तो फिर क्या होगा उसके लिए मान। फिर अगर एंगल यहाँ पे 30 है तो उसके लिए क्या मान होगा। एंगल 40 है तो उसके लिए, 45 है तो क्या मान होगा। सबका अलग अलग मान निकालेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि यहाँ 45 डिग्री, तो मैं यहाँ 45 के लिए निकाल लूँ। सबसे पहले देखो 45 को, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना हुआ 45, तो यहाँ भी क्या होगा आपका 45, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण मिलाकर 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है, ये 45, तो ऑटोमेटिक ये भी 45 होगा। तो अब हमें ये जानना है कि अगर सामने का कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। सामने का कोण बराबर है, सामने की भुजा बराबर होगी। अगर इस भुजा को अगर हम ए मान लें तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। तो उस टाइम पर ए और ए के लिए क्या होगा, बात समझना आप। ए और ए के लिए क्या होगा, पाइथागोरस से एच निकालेंगे। एच बराबर √√a² प्लस a²। ये हो जाएगा √2a²। रूट के अंडर में होगा √2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एच का मान हो गया आपका √2 इंटू ए। अब इस 45 के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का मान निकालते हैं। देखो साइन 45, अगर एंगल ए 45 है तो साइन क्या होता है, अनुपात P बाई एच। तो इस कोण के लिए P तो ये हो गया, B तो ये हो गया, H तो ये हो गया। A बाई एच कितना, √2 इंटू ए। ए से ए कैंसिल, क्या बचा 1/√2। तो याद रखिएगा साइन 45 1/√2 होता है। अब निकालेंगे कॉस 45 क्या होगा, B बाई एच। बी हो गया ए, बी का मान भी ए हो गया, एच का मान √2 इंटू ए से ए कैंसिल, क्या बचा पर 1/√2 बचा, ठीक है। अब निकालते हैं टेन के लिए। टेन 45 डिग्री क्या होगा, फॉर्मूला होता है टेन का P बाई बी। P हो गया आपका ए और B हो गया आपका ए, दोनों कैंसिल आउट, आपका बचा 1। तो टेन 45 क्या होगा 1। फिर उसी प्रकार निकालेंगे हम टेन के लिए कॉट का। कॉट फार्मूला होता है क्या, B बाई पी, ठीक है। B कितना है आपका A और P कितना है वो भी A, तो हो गया आपका A1, ठीक है। कॉट है। फिर उसी प्रकार हमें निकालना है टेन कॉट सेक के लिए निकालना है। सेक 45 क्या होगा,
h/b हो जाएगा, h/b, ठीक है। h कितना है, √2a, और b क्या है, a, तो a से a कैंसिल, आपका बचा क्या, √2। उसी प्रकार निकालना है cosec 45 के लिए, h/p √2 इंटू ए अपॉन ए से ए कैंसिल, क्या बचा, √2 बचा। मतलब ये हुआ कि साइन कॉस टेन 45 डिग्री के लिए इन सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकाला गया। तो 1/√2 1/√2 1 1 √2 इस तरह से निकाला जाता है, आप समझ लो। यहाँ पे फिर हम 30 के लिए निकालेंगे, फिर हम 0 के लिए निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम अगर इसको 30 डिग्री मानते हैं एंगल, तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 यहाँ 30, तो ये ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो इस एंगल के लिए त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना है, साइन कॉस टेन कॉस, मतलब सारे के मान निकालना है, ठीक है। तो अब मैं 30 का निकालता हूं। तो इसी प्रकार हम बाकी का 30 का 60 का 90 का निकाल सकते हैं 0 का। तो मैं एक काम करते हैं कि नहीं निकाल के जो ज़रूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए एक जो 10 30 का 0 का 30 30 का 45 60 90 इसका जो मान होता है इन सभी के लिए वो निकालूंगा मान, ठीक है। तो वो आपको बताऊँगा, आप उसको लर्न कर लेना। देखो एक कॉलम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल होगा। यहाँ त्रिकोणमिति अनुपात एंगल थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 30 के लिए क्या होगा वैल्यू, 45 के लिए क्या होगा, फिर 60 के लिए क्या होगा, फिर 90 के लिए क्या होगा, इन सभी के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का, साइन थीटा। तो साइन 0 0 याद रखिएगा, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 40 होता है। अभी हम निकाले साइन 45 क्या होता है 1/√2 निकाला गया है। 30 का भी निकाल सकते हैं, 60 का भी, 90 का भी निकाल सकते हैं, सारे का मान निकालेंगे, ठीक है। तो साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होगा आपका कितना 1, ठीक है। हाँ अब निकालना है कॉस का। तो कॉस का जो निकालेंगे तो उसी बेस पे अभी बताइए कॉस 45 निकाला गया क्या आया 1/√2। कॉस 0 निकालेंगे तो यहाँ 90 यहाँ 1, यहाँ √3/2 यहाँ √3/2, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2, यहाँ 0 यहाँ 0। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण का अर्थ ये हुआ कि दो कोण जिसका योगफल अगर 90 हुआ तो उसको पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण में क्या होता है कि पूरक कोण के लिए याद रखिएगा, पूरक कोण के लिए साइन का पूरक कोण होता है कॉस, कॉस का पूरक हो जाएगा साइन, ठीक है। टेन का पूरक होगा कॉट और कॉट का टेन हो जाएगा। सेक का हो जाएगा आपका कॉसिक और कॉसिक का हो जाएगा आपका क्या सेक, ठीक है। मतलब ये होगा कि अगर साइन का 0 है तो 0 डिग्री में 90 डिग्री मिलाने पर 90 होगा, पूरक यही तो होता है। तो साइन का 0 इसका अर्थ हुआ कि कॉस का 90 के बराबर होगा, है ना। साइन का 30 का पूरक क्या होगा 60 डिग्री होता है, तो साइन का 30 का जो मान होगा वही कॉस के 60 के मान के बराबर होगा। साइन का 45 कॉस का 45 का मान 90, मतलब दोनों मान बराबर हो जाएगा। साइन का 60 कॉस का 30, साइन का 90 कॉस का 0। साइन कॉस का हो चुका है, अब निकालेंगे टेन का, ठीक है। तो टेन के लिए अच्छा ये याद रखना, टेन के लिए होता है p/h। फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे, टेन होता है साइन बाई कॉस, तो टेन थीटा होगा आपका साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है याद रखना, ठीक है। फिलहाल के लिए आप समझोगे कैसे होगा। टेन का निकालेंगे तो इसका मतलब साइन का 0 डिग्री के लिए मान होगा, कॉस के 0 के लिए मान होगा, उसको आप भाग कर दो आपका आ जाएगा टेन का मान। तो साइन का 0 कॉस का 0, 0/1 0 होता है, 1/2 को √3/2 से भाग करना है, भाग करने पर आ गया 2 से 2 कैंसिल, आपका बचेगा 1/√3, ठीक है। दोनों को भाग करेंगे 1 आएगा, 60 के लिए दोनों को भाग करेंगे आपका √3 आएगा, सिर्फ √3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल √3 बचेगा। हाँ यहाँ देखो 1/0, तो 1/0 क्या होगा आपको समझना, यहाँ पर 1/0 क्या होगा, किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो संख्या अनंत के बराबर होगा, मतलब अपरिभाषित होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, अपरिभाषित, ठीक है। अनंत से हम डिनोट कर सकते हैं इनफाइनाइट। अब टेन का कॉट का निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि टेन का क्या होता है पूरक,
कॉट होता है, मतलब जो tan का होगा पूरक वही कॉट का होगा, कॉट का होगा वो tan का होगा। अर्थ ये हुआ कि tan का 0 कॉट के 90 के बराबर होगा। tan 0 0 तो कॉट 0, कॉस 90, कॉट 90 0। अब यहाँ 1/√3 तो यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ अपरिभाषित तो यहाँ आ जाएगा। वैसे बताऊँ, tan जो होता है ना, कॉट जो होता है ना, वो कॉस बाई साइन होता है। कॉस को साइन से भाग कर दो, आपका आ गया कॉट। ठीक है, 1 क्या हुआ, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का 1। 45 का पूरक क्या होता है, 45 होता है। 30 का पूरक क्या होता है, 60। तो साइन tan का 60, कॉट का 30। tan का 90, कॉट का 0। tan का 0, कॉट का 0, कॉट का 90। ये पूरक हो गया आपका। ठीक है, अब बचा 2 और, सेक और कॉसिक। सेक जो होगा ना, वो कॉस का उल्टा होगा। जो कॉस का मान होता है उसका उलट दो, आप चेंज कर दो, अंश का हर का अंश में सेक का मान आ जाएगा। तो सेक 0 क्या होगा, कॉस का उल्टा 1/1 तो 1 ही होगा। √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरह से हम फॉर्मूला याद करते हैं। देखो जनरली अगर आपको tan का याद है ना, साइन का याद है, तो बाकी आप याद कर सकते हो। साइन का सिर्फ याद होने चाहिए, सारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब बेसिक चीज़ें फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये होगा 1/√2 तो ये हो जाएगा √2/1, 1/2 तो 2 हो जाएगा, 0/1 छिपा हुआ है, 0/1, 0 का मतलब इसको 1/0 करेंगे तो ये अपरिभाषित वाला टर्म दिखाएगा इसमें। ठीक है, उसी तरह से कॉसिक का निकालेंगे। तो कॉसिक के लिए, अब कॉसिक होता है साइन का उल्टा, कॉसिक थीटा होगा 1/sin थीटा। जो कॉसिक होगा वो साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन 0 तो यहाँ 0/1 है तो 1/0 अनंत हो जाएगा। 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1, 1/√2 तो ये हो जाएगा √2/1, यहाँ √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ होगा 1 तो ये हो जाएगा 1/1 1 होगा। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला तैयार किए हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लोगे, क्योंकि जब तक ये आप पता नहीं होगा तब तक आपको सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है लर्न करना। सिर्फ सिंपली आपको साइन का याद करना, साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस के लिए क्या करना है, एक्सचेंज करना है। जैसे साइन का 0 से स्टार्ट किया तो कॉस के 90 के लिए साइन का जो 90 होगा उसको उल्टा कर दोगे आप। tan के लिए क्या होता है, साइन और कॉस की वैल्यू को भाग कर देना, tan आ जाएगा आपका। दोनों को भाग किया गया है, इसको भाग करेंगे ये आएगा, इसको आपस में करेंगे ये आएगा, इसको भाग करेंगे ये आएगा। ठीक है, tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, tan होगा कॉट का उल्टा। ठीक है, तो 0/1, यहाँ देखो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। 1/√3, √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3। और अनंत अपरिभाषित, जिसको हम 1/0 लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं, तो 0/1 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सेक क्या होगा, सेक कॉस का उल्टा हो गया, और कॉसिक क्या है, साइन का उल्टा हो गया। सिंपली आपको इसको याद करना, बाकी आप चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट बताया था इससे पहले वाले किस तरह से कौन निकालते हैं, वैसे हम 30 के लिए निकाल सकते हैं, 60 के लिए भी निकाल सकते हैं। मैंने 45 का निकाला हूँ, 30 तक 45 सब के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल उसको जरूरत नहीं है, आपको मेन ये है इसको लर्न करना है। तो ये सारी चीज़ अच्छी तरह से लर्न कर लोगे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के साथ NCERT।